डॉन न्यूज़ में मुजाहिर बरली आपको खुशामदीद कहता है। और आज मैं कराची नहीं, इस्लामाबाद में सेनेटर शहरी रहमान मेरी मेहमान हैं। ये जो एक नया ख़ास तौर पर आप जिस ज़माने में थी तो उसके मुकाबले में ये समझा जाता है कि दिस इज़ ट्रम्प्स अमेरिका। तो क्या पहले हम ये समझते थे कि जो उनकी कांग्रेस है, उनकी जो सेनेट है और फिर उनकी जो एक वहाँ पेंटागन है या उनका जो दीगर इदारे हैं, वो इस तरह नहीं होता था कि सदर बिल्कुल आज़ाद बोलता था, करता था, ये करता था। आप ये समझती हैं कि जो ट्रम्प्स अमेरिका है और जो बहुत हार्श है पाकिस्तान का के लिए, उसमें पाकिस्तान का ज़्यादा कसूरवार है या बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स ओन उसका जो क्राउड है जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी रहा? शहरी इसमें बहुत कुछ मैं समझती हूँ। देखिए, एक तो ट्रम्प्स अमेरिका हुआ, उनकी अक्सरियत है, उनकी आवाज़ बुलंद है, उनके पास एक मेगाफोन सा है ना वहाँ जो राइट है रिपब्लिकन। मगर मैं नहीं समझती कि आप कह सकते हैं कि बड़े लंबे दौर रहेंगे ट्रम्प्स अमेरिका के या मोदी के हिंदुस्तान के। देखिए, इन दोनों रियासतों का इस वक्त उनके सिस्टम्स का बहुत एक जारहाना बयानिया है और ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से। तो इसमें मैं पाकिस्तान को अकेले कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। पाकिस्तान का कसूर है कि आपने अपना बयानिया और अपनी जो बात है वो आपने चुस्ती से नहीं की, आपने एक कमज़ोर बयानिया रखा, पीछे हटे रहे और समझते रहे कि कमरे में जो सफारतकारी आपने कर ली है, जो वादे आपसे किए गए, वो पब्लिक में अगर आप नहीं एक्नॉलेज करेंगे तो निभाए जाएंगे कि नहीं। तो बहुत सी बातें नहीं भी निभाई गई और हमने समझने में अमेरिका को बहुत ताख़ीर की। यहाँ भी पाकिस्तान में अपने जो इदारे हैं इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी मेकिंग को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत कोताही की। और मैं अफसोस से कहूँगी कि यहाँ 4 साल आपने कलमदान खाली रखा। जब कलमदान आया खारजा वज़ीर का तो आपने इतना टाइम लूज़ किया और आपने जो हम ऑन बोर्ड लेने लगे थे। देखिए, सिविल मिलिट्री इक्वेशन बहुत अहम होता है खारजा पॉलिसी में। अगर दूसरा देखेगा कि आपके बीच में दरार है तो वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। उनका काम अपने मुल्क का मफाद आगे बढ़ाना है, चाहे वो आपके एक्सपेंस पे हो, चाहे वो आपके दोस्त हों। लेकिन सर, एक ये जो आप आज वो लोग कुछ कहते हैं कि जी अपोजिशन का तो ये काम ही होता है नहीं, कि वो मैं खारजा पॉलिसी पे करे, पार्टी पॉलिसी। मैं इसे भी कह रहा हूँ कि अगर जैसे 2012 में भी तो पाकिस्तान ग्रे में आ गया था, लिस्ट में बिल्कुल आया था, लेकिन हमने किस तरह नेविगेट किया था, ये बहरानी कैफियत नहीं थी और हमने एक ढांचा बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि ये एक फाइनेंशियल रेगुलर। अब तो उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती थी, अब फाइनेंशियल टेररिज्म की बात होती है, काउंटर मतलब फाइनेंसिंग की। तो ये एक इसके लिए बहुत आपको मौसर ढांचा बनाना पड़ता है, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है जो इंटर एजेंसी, इंटर मिनिस्टीरियल, ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्ट्री के, स्टेट बैंक के हवाले से होता है। लेकिन ये सारे काम आपको एक उसके साथ आपको एक नैरेटिव भी कायम रखना होता है। देखिए, अब फॉरेन पॉलिसी जो होती है, खारजा पॉलिसी, सारी दुनिया में सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर से मुंसलिक है और उसमें आपको एक अपना क्लियर, आप जो मुल्क अपनी कहानी बयान ना कर सके, अपना मुकदमा लड़ ना सके, वो क्या खारजा पॉलिसी करेगा। और इसमें मैं खारजा पॉलिसी में माजरत के साथ कहूँगी, हम इस पर कभी हमने ऑपोजिशन नहीं खेला है, लेकिन बहुत दुख होता है पाकिस्तान को इस पोजीशन में देख के, जब हम मिलिट्री सिविल अलायंस को बंद इस तरह खारजा पॉलिसी के हवाले से बंद कर चुके थे। मेरी नज़र में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ठोस, फिर ओपन हो गया है, अब बुरी तरह से ओपन हुआ है और हर तरह ओपन हुआ है। पाकिस्तान की जो बाहर पोजीशन है वो आप ये कर रहे हैं कि आप बाहर कह रहे हैं देखिए हमारे खिलाफ फला इदारा है। आप पाकिस्तान के लिए लॉबियस्ट नहीं रख रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए रख रहे हैं और आप अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं फ़ला इंस्टीट्यूशन हमारे ख़िलाफ़ है, फ़ला इदारा हमें कठेरे में रखा हुआ है। तो आप एक माहौल बना रहे हैं अपनी बहाली के लिए, अपनी सियासी साख के लिए, ना कि आप पाकिस्तान के लिए। मैं चीखते रही कि देखिए, कुछ सिस्टम्स में आपको लॉबियस्ट रखना पड़ता है। व्हेन इन रोम डू एज रोम, यू हैव टू, अगर आपने वो सिस्टम मैनेज करना है तो डू एज द रोमन्स डू, तो आपने वहाँ करना है। लेकिन आपने अमेरिका में बिल्कुल खला छोड़ी, आपने खारजा पॉलिसी में खला छोड़ी। तो भाई नेचर, सियासत, हर चीज़
ये तो फितरी बात है कि खला और वैक्यूम को नहीं बर्दाश्त करता। और ये सब आपने देखा कि हिंदुस्तान अमेरिका और हिंदुस्तान एक हो गए, उनका बयानिया एक हो गया, तेहरान तक को उन्होंने इन्फ्लुएंस करने लगे, मैनेज कर लिया उन्होंने। जो आपके साथ यहाँ तक आपकी ये अगर बॉर्डर है तो पाइपलाइन यहाँ तक खड़ी हुई थी, और जरदारी साहब हम सबको उठा के ले गए थे जहाज में कि नहीं तुम लोग सब जाओगे, इसकी अहमियत है। मैंने कहा मुझे आप वापस भेज रहे हैं एज सफ़ीर टू अमेरिका, वहाँ सैंक्शंस लगे हुए हैं, मुझे भेजना, मुझे कोई शौक़ नहीं है जाने का। अगर आप कहें तो मैं कहने कि नहीं, मुझे वहाँ मैसेज देना है कि दोनों को कि हम अपनी मफाद देखेंगे। और पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी का ईरान के साथ डिप्लोमेसी, कनेक्टिविटी, देखिए फ्यूचर यही है, जियो इकोनॉमिक्स का फ्यूचर है ये कनेक्टिविटी। ये जो पूरी सीपैक की बात हो रही है, ये ग्वादर अब क्रेडिट की मैं समझती हूँ बहुत इंस्टीट्यूशनल मेमोरी यहाँ लैप्स होती है। कहा जाता है कि फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब नवाज शरीफ है, हंसी आती है, अफसोस भी होता है जी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये सहरा तो ना लें। दूसरा, अगर आप ग्वादर पोर्ट जरदारी साहब नहीं देते मुश्किल वक्त में चीन को उसकी निकाल के वहाँ से, तो आप बताएं कहाँ से सीपैक होता, कहाँ उनको हौसला और कंफर्ट होता। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। हालांकि एक ये भी ख्याल था, जिस तरह हमारी सेनेटर साहिबा कह रही थी कि ये भी मैं पूछना वैसे तो चाह रहा था कि जो हम सिर्फ आप क्योंकि फेस कर चुकी हैं वजारत ख़ारजा के बाबुओं को, तो जो वजारत ख़ारजा के बाबू अगर पॉलिटिकल लीडरशिप और जो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्रांग ना हो तो फिर बाबू इजीली उनको कर सकते हैं। और शायद हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर भी ना, लेकिन एक तवील मौजू है कि इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद के जो क्लाउड हैं वो भी बड़े ख़तरनाक सिग्नल बादल इस वक्त गरज रहे हैं जी। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे मैंने कहा कि शहरी रहमान जर्नलिस्ट भी रही हैं, एम्बेसडर भी रही हैं, लेकिन यानी इस वक्त जो हमारा जो पूरे इस वक्त इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, शायराए दस्तूर एक तरफ खड़ी है, ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर एक तरफ खड़ा है, पार्टियाँ खड़ी हैं, ये जो पूरी इस सूरत हाल में, और एक्सटर्नल कितने बड़े बड़े इशूज़ हैं, सीपैक को ख़तरा ला है, फिर ग्रे में आ गया, तो लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब जैसे पहले नवाज शरीफ साहब कहते थे मुशर्रफ ने मेरे 10 साल ज़ाय कर दिए, यानी अगर मैं 10 साल रहता तो ये ना होता। अब वो ये कहते हैं देखा मुझे निकाला तो ये मुल्क में सब है। क्या ऐसे ही है कि बिकॉज उनकी नाअहली के सबब ये सब मसाइल पैदा हुए? देखिए मुजाहिद साहब, आप बड़ी आपके सवाल, एक सवाल में 10 जवाब होते हैं और 10 सवाल होते हैं। तो पहले तो मैं आपने जो बात बाबुओं की मैं एक जो कहते हैं ना मिथ, मैं समझती बिल्कुल कि खारजा दफ्तर के बाबू खा जाएंगे, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। पता नहीं जो बिल्कुल ये कहा जाता तो, और कुछ रविश भी ऐसी है। मैंने जो देखा, जो खारजा दफ्तर की ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत कॉम्पिटेंट, डेडिकेटेड, कमिटेड और पढ़े लिखे, जानने वाले। और अगर उन्होंने जिस वक्त वो देखते हैं कि लीडरशिप फोकस्ड है और ख़ुद कमिटेड है, तो वो भी अपनी जान मारने तैयार हो जाते हैं। और मैंने वन ऑफ द फॉरेन ऑफिस से अफसोस से मैं कहूँगी, आप ज़ाया कर रहे हैं अपनी एक बहुत प्रीमियर सर्विस को, जिसमें बड़े फाइन लोग हैं और क्या क्या मतलब बड़े, एक ज़माने में तो फॉरेन सेक्रेटरीज बड़े बड़े शातिर, लेकिन अभी भी टैलेंट पूल बहुत है। उनको आप लीडरशिप दें। देखिए आप एक ग्रेड 20 होंगे, 21 होंगे, 19 होंगे, आप क्यों एज एम्बेसडर हिम्मत करके अपनी सारी ज़िंदगी दाव पे, करियर दाव पे लगाएंगे, अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको सरपरस्ती है लीडरशिप की, ठीक है ना? वो रिस्क नहीं लेंगे। अमेरिका में मुस्तकिल रिस्क, उसी वक्त फैसला करना है। वो तो स्पीड डायल पे नहीं है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ के साथ। मैं तो गई थी इस मुआहदे के साथ कि मैं इन तीनों के साथ स्पीड डायल पे होंगी, अदरवाइज हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और मेरा ये तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करते थे पिंडी आप पारा भी बल्कि ऑन बोर्ड हुए थे। उन्होंने जब देखा कि हर मिलिट्री मीटिंग, पेंटागन की मीटिंग में हम साथ रखते थे डिफेंस अटैचे को, और कोई हम मैं चाहती थी कि वहाँ कोई मैसेज ना जाए कि हम, जब वो रख सकते हैं, मिसेस क्लिंटन रखेंगी अपने साथ मिलिट्री को इन यूनिफॉर्म मीटिंग में,
तो मैं क्यों नहीं रखूं? लेकिन आपके दौरान में 2 बड़े वाक़े तो हुए थे, बहरहाल मैं उसकी डिटेल उसके में नहीं बाद जाऊंगा। नहीं, आप सलाला के बाद, सलाला को हमने किस तरह हैंडल किया, 7 महीने दरवाजा, मेमो गेट के बाद ये मैसेज देना जरूरी था और ये इस्टेब्लिश भी करना जरूरी था कि वी आर ऑन वन पेज। हमें पाकिस्तान का मुफाद देखना है, अपनी सियासी और ज़ाती जंग नहीं लड़नी। और मैंने ज़िदाई साहब से कहा फ़ोन पे, लैंडलाइन पे, ताकि सब सुन रहे होते हैं, जिस पे वहाँ वाले भी और यहाँ वाले भी और हम सब। तो हमने कहा कि देख लें, मतलब वहाँ तो सब सुन रहे होते हैं, तो मैंने कहा देखिए हमने यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने वीज़ाज़ पे और हर चीज़ पर, और इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप इजाज़त दें तो मैंने सख्ती करनी है। तो कहने लगा बिल्कुल मेरी तरफ से, अगर तुम प्रेशर ले सकती हो। मैंने 100%, मैंने यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना, पाकिस्तान इज़ व्हाट आई आंसर टू। तो इस तरह का रवैया, तो फिर आपके साथ सब साथ चलते हैं। जहाँ तक आप इस्लामाबाद के इस वक्त बादलों की बात कर रहे हैं और जो एक अजीब फ़ज़ा हुई है मुल्क में, बेयकीनी है, इससे देखिए आप एक अदम इस्तेहकाम का मैसेज देते हैं बाहर। एक तो वो आपका एक मैं यहाँ अगर मैं आपको इंटरप्ट करूँ कि जिस तरह उस वक्त भी तो आपको चौधरी कोटे डिस्टर्ब कर रही थी, लोग किस तरह कर रही थी, तो अब इनको डिस्टर्ब कर रही है, इससे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। अब अगर अब डिस्टर्ब कर रही है तो आप इस पे कह रहे हैं कि चलो अच्छा है। नहीं देखिए, लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने जाके जो भी वो कह रहे थे उन पर कीचड़ नहीं उछाला, उन पर इस तरह ज़बान नहीं इस्तेमाल की जो काबिल दिफा नहीं हो सके। देखिए जो अब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर आके कोर्ट से, पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, मैं तो इस तरह की ना ज़ेबा ना शाइस्ता बात मुंह पे लाती नहीं हूँ। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, आपका चैनल नहीं चला सकता, आपने वीडियो देखे होंगे, चैनल नहीं चला सकता। लेकिन सिविलाइज्ड वे में आपके पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने भी अभी सेनेट में क्योंकि सीजन्ड बाबर साहब हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उनका भी ये ख्याल था कि पॉलिटिक्स में अगर इस तरह जुडिशरी इन्फ्लुएंस करती रही तो जो डेमोक्रेटिक इदारे हैं। हमारे वक्त में आपने देखा कितना नहीं किया, एक प्राइम मिनिस्टर को तो हटाया जी, घर भेजा, लेकिन घर भेजा, उसी वक्त इंटरनल चेंज हुआ। हमने बाहर ना किसी जीटी रोड ना किसी नेशनल हाईवे पर मुजाहरे किए, हम नहीं कर सकते थे, लेकिन उस वक्त जो फोकस था, मैंने भी अमेरिका से फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हो रहा है, मैं बल्कि यहाँ, तो कहने के हमें फोकस ये रखना है, पाकिस्तान में स्मूथ ट्रांजिशन रखना है, हमारा काम ये है कि हम मैनेज करें पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को और मुल्क और आलमी दुनिया को पैगाम दें कि कोई बात नहीं, अगर जुडिशरी ने हमारे किसी चीज़ को क्वेश्चन किया, रोज़ हमारे तो सारे बाबू कठेरों में, अभी भी जेलों में, तो कोई हम आई थिंक XKDA जेल में तो कोई वहाँ आहत चीमा की तरह हंगामे तमाशे बगावतें तो नहीं हो रही हैं पूरी, नहीं इस तरह तो नहीं होता जी, इस तरह नहीं होता। आप बेशक रिफॉर्म की कोशिश करें, आप हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्स में, लोकसभा और राज्यसभा में ये हक है, उन्होंने कानून बनाया है कि वो अकाउंटेबल कर सकें, जवाबदेही कर सकें अदालतों की, और आप अदालत से बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई आपने आगे आपस में क्या आपने एक दूसरे पर की अकाउंटेबिलिटी की, आपकी पेंडेंसी क्या है वगैरह, तो आप सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं बग़ैर इस किस्म के तसादुम की। और स्पेशली जब हुक्मरान जमात कहती है, ये जब हुक्मरान जमात कहती है हम अपोजिशन भी हैं और हम इक़्तिदार में भी हैं और मुंतकिल कर रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स जलसों के साथ, तो करोड़ों के, अरबों के, तो फिर एक सवाल उठता है कि ये तो आपने पूरे साल को इलेक्शन रैली बना दिया। नहीं, लेकिन शरीफी भी 2005 से हम बड़ा खुश थे कि चलें आपने इलेक्शन लूज किया, लेकिन एक पीरियड लेकिन हमने 2014 तक इसकी सिस्टम की बचत की, किसी की ज़ात की नहीं। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका बहुत इसकी कीमत अदा करनी पड़ी सियासी। नहीं, लेकिन उस तसलसल के बाद बट वी वांटेड टू वेरी क्लियर कि हम सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जमहूरी सिस्टम को, लेकिन अब इन्होंने जमहूरी सिस्टम को खुद सपोर्ट नहीं करना शुरू किया और उससे तजावुज कर गए। ये जो 13 तो साल आप मुझे बताएं जी, ये जो 13 साल हो गए, हम ये समझ रहे थे कि जमहूरी इदारे मजबूत हो गए, लेकिन हमें तो लगता है कि वो टॉपिक इधर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत स्पेसिफिक मालूम करना चाहूँगा, वो तो मर्सी पे है ना। फिर मसलन वो अगर प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दें, चीफ मिनिस्टर को घर भेज दें, वज़रा को घर भेज दें, फाइनेंस मिनिस्टर को घर भेज दें, वो फला ग्रेड 22 वाले को कहें कि आज से तुम घर चले जाओ, इसके हथकड़ी डाल दो। मैंने ऐसे आपसे अर्ज किया कि ये तो हमें रिव्यू बिल्कुल, देखिए जुडिशल रिफॉर्म
और ये सारा जो हर चीज़ का अपना हमारा एहतसाब भी होता है, रोज़ हो रहा है। कौन सा मैं कह रही हूँ सिस्टम और कौन सा आप कह रहे हैं कि आप तो ये भी कह रहे हैं मुझसे कि मीडिया की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। आपने अभी तक कोई ऐसा एहतसाबी सिस्टम, सेल्फ उसका सेंसरशिप रेगुलेशन, सेंसरशिप तो गलत बात है, नहीं किया, पेमरा से भी नहीं हो पाया। या तो आपको एक बड़े भोंडे तरीके से सेंसर करते हैं या आपके मादर पिदर की बात होती है। तो दुनिया में इस तरह नहीं होता। आप जब मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी मैच्योर सिस्टम की तरफ जाने, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी कुर्बानी दें मुजाहिद साहब, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। इस जमात को कुर्बानी का मतलब नहीं मालूम, इनको पता नहीं है कुर्बानी क्या होती है। मैं नहीं कह रही कि अपनी जान की कुर्बानी दें, कि आप शहीद रानी बन के खड़ी हो जाएं, कि जो वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर की अपनी कुर्बानी जो नहीं कहीं कुर्बानी दी, वो हटाए गए हैं। जो वक्त का की क्राइसिस हो, पाकिस्तान की क्राइसिस दहशतगर्दी थी और है अभी तक, तो उस वक्त मोहतरमा शहीद ने उस पर खड़े होकर कहा कि नहीं मैं टेक ऑन करूंगी। आखिरी जलसा उनका क्या था कि पाकिस्तान को कौन बचाएगा, तो हम बचाएंगे, आप बचाएंगे। तो हमारे जहन में ये बैठा हुआ है कि पाकिस्तान का झंडा चैलेंज होता है और जमहूरियत का झंडा चैलेंज होता है, तो हमने बचाना है। इसका मतलब आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जरदारी साहब का भी क्लियर ये है कि उनको कुर्बानी देनी पड़ रही थी। रोज़ उन्होंने अपना पावर्स मुंतकिल किए टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन खुद करता है, क्या ज़रूरत थी, किसी ने डिमांड नहीं की थी, लेकिन मिसाक जमहूरियत में हमने ये तय किया था और ये बहुत अहम स्टेप था। 18वीं तरमीम जो सारा एक लंबा NFC अकॉर्ड, जो लोग समझते हैं मीनिंगलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान का नया उमरानी मुआहदा है और हमने इसको मुस्तहकम करना है। चाहे आप इसमें भी रिफॉर्म लाना चाहें, हर चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस होती है, आइन भी रिफॉर्म होते हैं, कोई हरफ आखिर तो नहीं होता सियासत में। तो जुडिशल रिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन एक तरीके से, एक लबो लहजे में, ताकि आप पूरे मुल्क को की सियासत को, मैं तो ये यकीन नहीं करती जैसे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोगों की निजी ज़िंदगी पे आप बहुत सियासत कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं, हम उसमें भी यकीन नहीं रखते कि आप देखिए आप लोगों की लाइफ एक मज़हब, नफ़रतों, सियासत की सख्त ज़रूरत है नफ़रतों से दूर। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी रोज़ आप देखते हैं, उनका डेली मैसेज यही होता है, ख़वातीन को, अक़लियतों को, मज़दूर किसान को ऊपर लाना। आखिर सेनेट में आपने हमारी कैंडिडेट्स देखें और किसी जमाते नहीं देखें। सेनेट पे आ गए हैं और फिर मैं ब्रेक की तरफ क्यों ना चला जाऊं कि सेनेट के इलेक्शन, और बल्कि जो चारों सूबों में जिस तरह सेनेटर का चुनाव हुआ उसमें एवरी पार्टी इज क्राइंग, इसमें कितनी हकीकत है? कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट, बल्कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि 2018 के इलेक्शन से पहले ही शायद सेनेट को अगर लपेट दिया गया तो वो भी मशकूक होंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। मेरी मेहमान सेनेटर शहरी रहमान हैं और आपने देखा कि पहले ये ख्याल था कि सेनेट का इलेक्शन होगा भी या नहीं, यानी सेनेटर का चुनाव, बहरहाल वो मरहला तय हो गया। अब सेनेटर की चेयरमैनशिप का है, 5 साल तक पीपल्स पार्टी के पास रही। इंडिविजुअल भी कहूँगा, वो तो पार्टी मौक़िफ़ हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को 2 पेशावर में मिल गई, सिंध में पहले तो कह रहे थे 12 मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल इम्प्रूव किया कुछ जगह आपने, पंजाब का तो मामला और था। तो क्या वाकई हकीकत है या कुछ ज़्यादा ओवर प्ले हुआ है कि नहीं, बहुत खरीदो फरोख्त? 2 बातें मुजाहिद साहब, आप कब से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर और सारे इस तरह की तारीख़ पर भी पाकिस्तान की, आप कोई कल के सहाफ़ी नहीं हैं। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में और उससे पहले ये शोर बहुत तेज़ी पकड़ पड़ा था। हॉर्स ट्रेडिंग वाला शोर आपको याद है कितना था पिछले इलेक्शन में? इस दफ़ा कुछ थोड़ा से मैं समझती हूँ 5 या 10% ज़्यादा है। शायद अगली दफ़ा अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो और हो। शोर बढ़ा है और एक रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी की रविश पाकिस्तान में बढ़ रही है। इदारे अब नोटिस लेना शुरू करें, क्योंकि वो अपने आप, जैसे इलेक्शन कमीशन है, वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करें। और ये मैं समझती हूँ ये ट्रेंड जो है हमने ही डेवलप की है।
लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि आप ऐसे माहौल में जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है उसको उसमें ताख़ीर ना लाएं, ना उसमें कोई रोड़ा डालें, क्योंकि या तो आप सिस्टम को रिफॉर्म कर लें जिसमें कोई, मैं समझती हूँ, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सिस्टम रिफॉर्म होता है। आप कह सकते हैं कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे ला सकते हैं, जहाँ सिर्फ लिस्टें चले जाएं और आप में वहाँ आपको वोटिंग का भी मसला नहीं पड़े कि फलां को हॉर्स ट्रेडिंग हुई, खवातीन का जैसे होता था, जैसे बहुत सारे बुंडेस्टाग में होता है, आधा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है जर्मन पार्लियामेंट, और आधा उनका तो मेन जो वो है पार्लियामेंट लोअर हाउस, वो आधा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होता है और आधा कोई उसका परसेंटेज, आधा फर्स्ट पास द पोस्ट, इन्हीं चीज़ों के लिए, ताकि नज़रियाती सियासत भी हो, पार्टीज़ के लोग भी हैं और इंडिविजुअल्स का भी एक वो रहे, और वो जो इम्बैलेंस होता है। तो अदम तवाज़ुन, और बहुत सारे आप सिस्टम्स देख सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं, कुछ लोग, और फिर कंस्टिट्यूंसी क्या होगी। तो ये बहस बड़ी है, ये अगला सेनेट इसको डिबेट कर सकता है और इसमें आप तरामीम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल या पेचा लगाना, मैं समझती हूँ, बहुत नफ़ी करेगा जमहूरी कदरों की, और जो सारी जद्दोजहद रही है आप सब हम सब की, कि जमहूरी सिस्टम को पनपना है। जो लेकिन ये भी तो है ना, आपने अभी इलेक्शंस की बात की, हाँ मैं नहीं समझती, और मेरी पार्टी बिल्कुल ये नहीं समझती कि इलेक्शंस में कोई ताख़ीर टाइम टेबल की और किसी चीज़ की होनी चाहिए। पहले तो खैर हल्का बंदी वगैरह नहीं, मैं जैसे बलूचिस्तान असेंबली हल्का बंदियाँ मैनेज हो सकते हैं टाइम में, ओवरनाइट, जैसे बलूचिस्तान असेंबली बदली, आज़ाद अरकान आ गए, फिर और भी आज़ाद अरकान आ गए। ये जो आज़ाद अरकान आए, और अब देखिए आप जो कह रहे हैं आज़ाद, मुझे पंजाब में आज़ाद कर दिया गया जी। अब देखें, ये तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर सिंध से मसलन, जहाँ पीपल्स पार्टी का एक अक्सरियत है एमपीज़ की और वहाँ हुकूमत है, अगर वहाँ से कमी होती नंबर्स में हमारे या वोटों में, और हमारे लोग किसी और पार्टी के लिए वोट करते और या 6 आ जाते सिर्फ 10-11 के बजाय, 10 के बजाय, तो फिर या 5 या 3 आते, फिर आप तो नहीं, फिर आप कह सकते, आप उंगली उठा सकते कि वहाँ इतनी बुरी हालत थी उनके एमपीज, आप उंगली उठाते और मेरा नाम बदल दें, आपने उंगली उठाना था। मैं जमहूरी सिस्टम को किसी भी काले बादल के नीचे नहीं देखना चाहती इस वक्त। तो मैंने तो तनकीद करना इस वक्त किसी भी डेमोक्रेट को कोशिश की हुई है, ना करें। जिम्मेदारी सिस्टम की, सॉरी टू से, ख़ास तौर से इतनी बड़ी अक्सरियत होती है, वो हुक्मरान जमात और हुकूमत की होती है। इस वक्त सरासा अफसोस से मैं कहूँगी बिहेवियर ऐसा है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, किसी और की है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। मेरी मेहमान सेनेटर शहरी रहमान हैं। एक ऑब्जर्वेशन है कि हमेशा नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नून के बारे में रहा, या ओवरऑल मुस्लिम लीग के बारे में रहा 3 दहाई से, कि वो हर फौजी हुक्मरान को फराहम हो जाती हैं। ज़िया साहब को भी मिल गए थे, मुशर्रफ साहब को भी वो मिल गए, और वो काफ बन जाती है, नून बन जाती है, पौधा है गमले में लगा हुआ। लेकिन वो ये कहते हैं जी देखिए, नवाज शरीफ साहब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डट गए और आज उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और पीपल्स पार्टी जो ट्रेडिशनली जिसने अपनी क़यादत की कुर्बानी दी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त जैसे आपने मिसाक़ जमहूरियत किया ना डेमोक्रेसी की खातिर, आपके ज़माने PNA भी बनी, सॉरी वो तो दूसरा सूरत थी, MRD भी बनी, यानी इत्तेहाद आप लोग बनाते रहे। लेकिन ऐसा यानी वो जो मजलूम बन के पेश कर रहे हैं, तो वाकई वो ऐसे मजलूम हैं। यही तो सारा मसला है। देखिए मुजाहिद साहब, तारीख़ शायद आप सियासत को किस शोला बयानी में ले जाते हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त और ना ज़ेबा डिस्कशन, ना शाइस्ता डिस्कशन करी होती, आपकी रेटिंग्स बहुत बढ़ती। ठीक है जी, मैं गालम गलोच और गली मोहल्ले की सियासत अपने ड्राइंग रूम में ले आती, या अपने सियासत में भी, अपने जलसे में भी हम नहीं करते, तो जब भी वहाँ एक मुअज़्ज़ब एटमॉस्फेयर भी होता है, ख़वातीन भी खड़ी होती हैं, सब किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। लेकिन
अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ हमें इस वक्त की सियासत करनी है तो फिर मैं कहूँगी कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं हुई, पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं हुआ। हम हमेशा पाकिस्तान और वक्त की और तारीख़ की ज़रूरत देखते हैं। जो वक्त को और पाकिस्तान को ज़रूरत है, जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी तो पाकिस्तान उस वक्त आमिर की कब्ज़े में था, आमरीत के एक बाद एक के कब्ज़े में था और उस कब्ज़े में आपका पूरा मुल्क जल रहा था और झुलस रहा था। पीपल्स पार्टी ने सारा दाव लगा दिया, कारकुन से लेके जो कोड़े खाता है, जो हमारी क़यादत तक, जो सूली पर झूलती भी जाएगी। और फिर उसके बाद बहुत कारकुन भी ऐसे गए। आप बताएं, इस किस्म की सुनहरी सियासत के बाद, और जब मोहतरमा शहीद कहती हैं कि मुझे नज़र आ रहा है पाकिस्तान को उन्होंने एक दौर देखा, अब ये तीसरा जनरेशन आ रहा है पीपल्स पार्टी का। आप समझते हैं कि हम सिर्फ रेटिंग्स वाली सियासत करेंगे? नहीं मुजाहिद साहब, बिल्कुल मौजू नहीं है, ना जेब देता है इस पार्टी को इस वक्त। नहीं, आप और नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं मियाँ साहब, उस वक्त वो बैकडोर से और फ्रंट डोर में बैठे हुए थे जब आमिर अपने उरूज पे था। और उस वक्त उन्होंने फिर भाई देखिए सुरूर पैलेस तो वो गए थे ना, आपको किसी ने निकाला नहीं था ना, आप जेल बैठ सकते थे ना ज़रदारी साहब की तरह, कि नहीं? उनको भी बड़े ऑफर्स थे जाने के, डील करने के, ये सब होते हैं, जैसे भुट्टो साहब को थे, जैसे बीबी साहिबा को होते थे। तो आप सोच लें ना कि उन्होंने उस वक्त भी गलत फैसला किया। अब भी पाकिस्तान की सोच क्या है इस वक्त, जब जमहूरी सिस्टम होता है, जैसे भी लड़ भिड़ के आप पहुंचते हैं वहाँ तक तो आपकी क़यादत होती है, सिविलियन हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और नीचे खाना और अपनी जो अंदरून खाना जंगी है उसको बंद करना पड़ता है। अगर मैं कंक्लूडिंग, यू कांट फाइट, यू हैव टू टेक द स्टेप। जब आप जमहूरी गवर्नमेंट चलाते हैं तो बेशक आप पुश बैक करें, आप अपना कुव्वत लें, आप अपना पावर लें, लेकिन आप ऑन बोर्ड रखें। फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप जीटी रोड पे भी इदारों को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं जी हम जमहूरियत, हमारे पास इक़्तिदार भी है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आपको फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जो बगावतों से बहुत एक तरह से मुश्किल होती है। लेकिन भाई अब आपको जेल जाने का जिस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे एक लफ्ज़ में बता दें। इस्तेहकाम की ज़रूरत है पाकिस्तान को, जिन मुश्किलों में घिरा हुआ है बाहर से, बताएं। और अगर आपको नहीं नज़र आ रहा, और शायद इनको नज़र भी नहीं आ रहा, अफसोस से मैं कहूँगी, या दे डोंट केयर, मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रहा, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, पूरा ख़ित्ता, अमरीका, आप कब तक चीन से कहेंगे कि आप हमें रेस्क्यू करें? कब तक रशिया पे तकिया रखेंगे? बेशक आप डिप्लोमेसी करें, लेकिन आपको पहले इस्तेहकाम का मैसेज देना पड़ेगा और एक ज़मीनी हकीकत क्रिएट करनी पड़ेगी, जो ये नहीं करना चाह रहे। चलिए मैं एक आपसे, आप दूसरे डेमोक्रेट से दूर चले गए ना। आप तो इस वक्त मुकाबले में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 साल से तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहरी रहमान से इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि क्योंकि सहाफ़त में भी रही है और सफारतकार भी रही हैं, दोनों में क्योंकि अबूर है। सियासतदानों को तो ज़रा रोकना आसान होता है, हम ज़रा वो करते हैं, फिर बहरहाल हमारा एक ताल्लुक़ खाद। लेकिन मैं कंक्लूडिंग क्वेश्चन एक ऑब्जर्व, बल्कि अगर वो ये भी हो सकता है आप कहें कि ये सवाल नहीं है तो आप तारीख के गलत मोड़ पे हैं, फिर शायद वो रेटिंग्स की जंग जीत लें लेकिन तारीख की जंग नहीं जीतेंगे। सवाल को हो सकता है आप कहीं ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप उसकी शाहिद भी हैं। सियासत होती थी प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो में, आज कहते हैं सियासत आ गई प्रो नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ, और एक और फरीक आ गया तहरीक इंसाफ। और लोग ये कहते हैं कि जी पीटीआई और अगर पीपल्स पार्टी कई मरहले पर एक हो जाती तो नवाज शरीफ कब के आइसोलेट हो जाते। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल सेनेट के भी इलेक्शन आ रहे हैं, साफ नज़र आ रहा है कि अगर पीटीआई टिल्ट कर ले, लेकिन वो कहते हैं उनके कायद बहुत ज़िद्दी आदमी हैं, उनके ख़ास उनका एक मिजाज है, डोमिनेट करती है उनकी खान साबियत उनकी उस पर। तो क्योंकि हमने तो देखा है ना कि किसी इस तरह की पोजीशन हो तो जॉइंट अपोजिशन होती है, जॉइंट अपोजिशन का ना होना भी सरवाइव कर रहा है अब तक नवाज हुकूमत को और उनकी क़यादत को। नहीं, हमारे पास दोनों हाउसेस में लीडर ऑफ अपोजिशन का मनसब तो है और उसको हमने बड़ी मैं समझती हूँ दोनों चौधरी एतजाज़ अहसन और खुर्शीद शाह ने बड़े एतदाल से और खंदा पेशानी से निभाया है, हमेशा अपोजिशन को मुत्तहद रखा है
और सबको साथ लेके चले हैं, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ प्राइम मिनिस्टर होके अपोजिशन को भी साथ लेके चलते थे, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान को इस किस्म के इत्तेहाद की ज़रूरत थी और है। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं मुझे क्यों निकाला और घिराव जलाव की सियासत चल रही है जो पाकिस्तान मैं आपको बिल्कुल, मैं कतई आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन ये मरहला भी नहीं है और ये लीडरशिप का और पॉलिसी मैटर है और यहाँ पॉलिसी मैटर ही तय होगा। यानी किसी मरहले पर जब मैंने एक PTI के सीनियर रहनुमा से पूछा तो उन्होंने कहा हम नवाज़ शरीफ को तो हरगिज़ उनके साथ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने ये ऑप्शन खोला रखा कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो तो उसमें हम पीपल्स पार्टी को कंसीडर कर सकते हैं। जी, मैं समझती हूँ कि वो हमारे साथ हैं अपोजिशन में, ज़रूर हमारी गुफ्तगू होगी और हो रही है सबसे। और अगर वो हो जाएंगे तो एक लिहाज से कहते हैं जैसे कि नंबर गेम आसान हो जाएगा, जो भी दूर नज़र आ रहा है। लेकिन इस पर मैंने कहा ना कि ये वक्त ऐसा है कि इस पर कुछ कहना मुश्किल है। सेनेटर शहरी रहमान से गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा कि मुश्किल होता है कि जो सफारत और सहाफ़त और फिर सियासत में भी फ़ॉरेन पॉलिसी और जिस तरह के मसाइल दरपेश इस वक्त मुल्क को हैं उनमें सबको टच करते हुए हम गुजर के कंक्लूड पहुँचें। इक़्तिसादी पर तो हम आ ही नहीं सके। इकॉनमी पता नहीं, ये जो बहुत बुरा हाल है। जो देख रहे हैं तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, तो लेकिन जो इस वक्त कर्जे आपके जहाँ तक तजावज़ कर चुके हैं और वज़ीर ख़जाना को जो डाल दिया है अंदर वो केसों में और बैठ पर पड़े हुए भाई वो भी सेनेट में माशाल्लाह से। और आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, अकाउंट खोले गए हैं आफ्टर जब किसी फ़र्द के अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं तो फिर कोई अकाउंट बैंक नहीं खोला, नेशनल बैंक ने अकाउंट खोला। इस पर भी फिर डिस्कशन होगा, लेकिन असल इशू मुल्क का है। मुझे मुल्क की कंसर्न है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन रिजर्व्स आपके कहाँ तक जा रहे हैं और आप बोरोइंग पे लगे हुए। 16 ट्रिलियन रुपए आपके डोमेस्टिक डेट हो गया है। जैसे कहा ना कि मईशत सबसे अहम जो बैकबोन होती है किसी मुल्क की, और यकीनन उसका सबब यह है कि अगर बैड गवर्नेंस हो और बुरी सियासत होगी तो इक़्तिसादियात पर असर पड़ेगा। ये एक अलग मौजू है जिस पर देखिए वक्त निकला तो गुफ्तगू करेंगे। तो थैंक यू शहरी रहमान साहब। मुजाहिद बिन को इजाज़त दीजिए। मैं आपको इल्म है मेरी मेहमान सेनेटर शहरी रहमान थी।